Hello everyone, once again welcome you all in our EVS class. Today we will continue chapter 13, games we play. In our last class, we have learned about indoor games, outdoor games, and today we will start the topic traditional games. Before this, we will do this activity. Write 4 activities that your family members like to do in their leisure time. Leisure time means फुर्सत का समय, जिस समय वो बिल्कुल फ्री होते हैं, that time what they want to do. Clear? तो 4 पॉइंट्स में मैंने यहाँ पर लिखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल. आपको अपने फैमिली मेंबर्स से पहले पूछना है कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं. देन यू हैव टू राइट डाउन दीज 4 पॉइंट्स इन द टेक्स्ट बुक. क्लियर? Now come to traditional games. Traditional games have been a part of Indian culture for centuries. सदियों से ही ट्रेडिशनल गेम को इंडियन कल्चर का एक पार्ट माना गया है. दे वर कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन. इसे रिक्रिएशन, इट मीन्स द एक्टिविटी विच वी डू फॉर एंजॉयमेंट. तो गेम्स हम किस लिए खेलते हैं? ताकि हमारी लाइफ में इंजॉयमेंट भी हो. विच प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी. और ये हमारे एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, मतलब हर एक इंसान के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है. सम ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स आर मेंशन्ड बिलो. अब हम आज कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. ओनली फ्यू आर गिवन हियर, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स है, सारे एक ही जगह पे डिस्कस करना इट्स नॉट पॉसिबल. सो फ्यू वी आर डिस्कस. सो द फर्स्ट वन इज शतरंज और चेस. इट मीन्स हिंदी में हम इसे शतरंज कहते हैं, इंग्लिश में इसे चेस बोला जाता है. शतरंज और चेस इज परहैप्स इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लव्ड इंडोर गेम. ये इंडिया का सबसे पुराना और बहुत ही पसंदीदा इंडोर गेम है. इंडोर गेम मीन्स जो घर के अंदर खेले जाने वाला या फिर किसी कवर्ड एरिया में खेले जाने वाला गेम को कहा जाता है. शतरंज वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज बीन प्लेड इन इंडिया सिंस सेंचुरीज. ये इसका ओरिजिन भी यहीं का है. इट मीन्स कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी इस गेम की, वो भी इंडिया से ही हुई थी और कई सेंचुरी से, कई सदियों से, बहुत पुराने टाइम से इसे खेला जा रहा है. क्लियर? सो यू कैन सी इन द पिक्चर. और आप लोगों को चेस के बारे में पता ही होगा. नेक्स्ट वन इज खो खो. खो खो इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड इज ऑफन अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स इन स्कूल. स्कूल्स में आपने देखा होगा स्पोर्ट्स डे पे खो खो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें 2 टीम होती है. एक बार में एक टीम वाले बैठते हैं और वो दूसरी टीम वाले आके उसको खो देते हैं एंड देन वो उन्हें आपस में पकड़ना होता है. जो रन कर रहे होते हैं उनको पकड़ना होता है. क्लियर? और इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी गेम. इसमें बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी होती है क्योंकि इसमें रनिंग भी होती है. मतलब आपको इस गेम के लिए बहुत फिजिकली फिट होना जरूरी है. एंड द सेकेंड थिंग इज ये एक आउटडोर गेम है. क्लियर? आप एक क्लोज एरिया में बैठ के आप इसको नहीं खेल सकते हो. इसके लिए आपको एक स्पेस, अच्छी खासी स्पेस की जरूरत होती है. देन come to the next one, kabaddi. Kabaddi is a team game and requires players to be strong and agile. It does not require any equipment. So कबड्डी ऐसा गेम है जिसमें आपकी स्ट्रांगनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड यू मस्ट बी एजाइल. एजाइल मीन्स कि आपके बॉडी मूवमेंट्स और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने चाहिए. इट डज नॉट रिक्वायर, इसमें किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं होती है. आप इजीली जाके, आपको अपनी ब्रीदिंग रोकनी पड़ती है, फिर आप दूसरे पाले में जाओगे उसको टच करके और आपको वापस आना होता है. अगर दूसरी टीम वालों ने आपको पकड़ लिया तो, और आपकी जो ब्रीदिंग है वो रुक गई, मतलब टूट गई बीच में, तो आप आउट माने जाओगे. और अगर आप उनको टच करके सक्सेसफुली आप वापस अपनी टीम में एंटर कर जाते हो तो आप जीत जाते हो. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज गिल्ली डंडा or Lipa. This game is played all over the country and can be enjoyed for hours.
अब गिल्ली डंडा जो गेम है इसके बारे में आप लोग जानते जरूर होंगे, लेकिन आजकल ये कम खेला जाता है क्योंकि आजकल आप लोगों के पास बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ऐसे गेम्स आ गए हैं जिसमें आप मोस्टली आप उसमें ही बिजी रहते हो। तो ये जो गेम जो लकड़ी से बना हुआ होता है कि एक लकड़ी से एक छोटी सी जो गिल्ली बनाई जाती है उसको मारा जाता है और फिर उसको उसी के थ्रू उठा के दूर तक फेंका जाता है। तो पहले ये बहुत पॉपुलर हुआ करता था, आजकल बच्चे इसे कम खेलते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज पच्चीसी। पच्चीसी इज अ गेम ऑफ 4 प्लेयर्स। जैसे लूडो में 4 प्लेयर्स होते हैं वैसे इसमें भी 4 प्लेयर्स होते हैं। जो एक टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, दे आर द पार्टनर्स। और इस तरीके से ये पार्टनरशिप में ये गेम खेला जाता है 4 जनों के द्वारा। एंड it is almost like Ludo. Clear? Now the next one is Malkham. Malkham. The word Malkham is derived from 2 words. Malkham 2 words से मिलके बना हुआ है। One is Mal means gymnast and Kham means pole. जिम्नास्टिक आप लोगों ने देखा होगा जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी होता है। और खम मीन्स पोल, तो पोल के हेल्प के थ्रू ये जिम्नास्ट किया जाता है। दिस स्पोर्ट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड इन द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में ये मलखम स्टार्ट हुआ था अपने इंडिया में ही। क्लियर? इसकी कुछ पिक्स मैं आपको आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी शो करूंगी। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इसमें आपके बॉडी का कंट्रोल या फिर बॉडी की स्ट्रांगनेस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज। आस्क योर ग्रैंडपेरेंट्स अबाउट द गेम्स दे यूज्ड टू प्ले व्हेन दे वर यंग। हाउ वर दोज गेम्स डिफरेंट फ्रॉम द गेम्स दैट यू प्ले टुडे? राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू हियर, आप लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उनके गेम्स के बारे में पूछना है जब वो लोग यंग थे। इट मीन्स कि आज से आप 30, 40 या 50 साल पहले के गेम्स के बारे में आप बहुत कुछ जानोगे और उस समय के जो गेम्स होते थे वाकई में वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। हम लोग आजकल अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए या फिर अपने इन गेम्स में इतना बिजी हो गए कि हम लोगों ने कभी मतलब बैठ के किसी से बात करना ये भी बहुत अब छूटता जा रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोग आज जाना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठना और उनसे आराम से पूछना कि वो लोग किस टाइप के गेम्स खेलते थे और उसमें मतलब उन्हें कितना मजा आता था या फिर मतलब वो कैसे उस चीज को ऑर्गेनाइज करते थे। तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। क्लियर? आपको किसी नोटबुक में ये चीज नहीं लिखनी है, बट आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे कौन कौन से गेम खेले जाते थे। क्लियर? नाउ टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक। शतरंज इज ऑल्सो कॉल्ड chess. Mal means gymnast and kham means pole. And kabaddi is a टीम गेम। कबड्डी सोलो गेम नहीं है या फिर इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये टीम के बिना नहीं खेला जाता, सो इट्स कॉल्ड अ टीम गेम। क्लियर? That's all for today. Modern games we will start in our next class. Thank you. Have a nice day.